हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? कैसी गई एग्जाम? इंग्लिश की एग्जाम आज हो गई होगी आप लोगों की बाय द टाइम द वीडियो इज अपलोडेड एंड आई एम श्योर फाड़ दिया होगा, फोड़ दिया होगा पेपर। लिटरली नहीं फाड़ना है, मेटाफरिकली हम बात कर रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा आपका ऑब्वियसली। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एनी अदर पेपर्स। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो हिंदी का पेपर भी शायद आपका हो गया हो, मे बी, आई डोंट नो। एनीवे, तो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि नोट्स आपको देने वाला हूं, तो वो सारे नोट्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। कुछ नोट्स हैंड रिटन है, कुछ डिजिटली बनाए गए हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर मेड बाय मी। ठीक है, एक एक आंसर मैंने प्रूफ किया हुआ है, सही है, गलत है, नहीं है। फिर भी कुछ अगर मिस्टेक आती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक द नेसेसरी चेंजेस। नाउ IMP नोट्स हम इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अपने मन से मेरे को ऐसा अंतर्यामी तो नहीं हूं ना कि मेरे को सपने में आता है कि ये वाला आंसर आएगा, ये वाला नहीं आएगा, नहीं। एवरीथिंग विच आई गिव यू इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, हर चीज़ को एनालाइज करके ये सारा कंसाइज नोट्स आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे। एंड व्हेन आई से IMP, इसका मतलब ये नहीं है कि यही चाहेगा। ऐसा कोई मैं थप्पा लगा के, कुछ लोग होते भी हैं एग्जाम में यही आएगा, ऐसा नहीं है। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो हमें करके ही जाना है। इसके ऊपर का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आप जो करते हो वो करते रहो, ठीक है। बट आई विल नेवर टेल यू कि यही एग्जाम में आएगा, ऐसा 100% गारंटी कोई टीचर नहीं देगा, बिकॉज दे ही नहीं सकते। हम थोड़ी बना रहे हैं पेपर, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकता है। एंड दिस इज IMP विच यू मस्ट डू। इसके अलावा डेफिनेटली आपको करना है। आई कीप रिपीटिंग दिस। तो कमेंट्स में मत पूछना सर इतना कर लेंगे 40 on 40 आएगा, नहीं, मुझे नहीं पता, आ भी सकता है, गॉड नोस, शायद आ भी जाए, इसी के अंदर से पेपर बन सकता है, आई डोंट नो। लेकिन शायद 35 on 40 भी आ सकता है, शायद 30 on 40 भी आ सकता है, बट डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो इतना तो हमें करके ही जाना है, ठीक है। ये हो गया एक लंबा सा मोनोलॉग अबाउट नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन दीज नोट्स, और भी पढ़ना है हमें, लेकिन इतना तो करके ही जाना है, ठीक है। ऑन दैट नोट लेट अस टेक अ लुक एट द नोट्स। हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सारे मैंने पहले भी प्रोवाइड किए थे, लेकिन इनको भी थोड़ा कंसाइज करके दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड हीट चैप्टर तक आपको हैंड रिटन मिलेंगे। उसके नीचे आप जाओगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद डिजिटली प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, टाइप किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे से प्लेस किया हुआ है, स्पेसिंग अच्छे से दी हुई है, थोड़ा एस्थेटिक लुक है, अच्छे दिखेंगे नोट्स आपको। पढ़ने में ऐसा इरिटेट नहीं होगा। कुछ नोट्स होते हैं ना बहुत ऐसा खिचड़ी की तरह होते हैं, देखते उल्टी आती है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, बट दीज आर ऐसा नाइसली मेड, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह भी अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आई एम श्योर आपको मजा आएगा पढ़ते वक्त, ठीक है। अच्छे से खोल के देख लेना बाद में। वैसे ही साइंस 2 की बात करेंगे तो काफ़ी हद तक हैंड रिटन नोट्स हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन तक हैंड रिटन है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के बाद सारे आ जाते हैं तुम्हारे डिजिटल नोट्स, जो मैंने खुद बनाए हैं, हाल ही में 2-3 दिन बैठ के बनाए थे, ठीक है। एंड वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू पीपल, ठीक है। डिजास्टर का तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, फिर भी इसमें ऐड कर दिया टू मेक इट कंसाइज। ये हो गई बात। फिर आते हैं बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें से जो 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क के लिए जो आता है, वो सारे भी मैंने आपको बोर्ड क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूं। ये भी मैंने खुद प्रूफ किए हैं आंसर्स, एंड कुछ आंसर्स बड़े हैं, मानता हूं, तो वो वाले आंसर्स बाद में करना। पहले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और फिर नीचे जाओगे तो ये 5। तो ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, या फिर डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको जवाब देना है, या फिर ऐसे पैराग्राफ वाले हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, वो सबसे पहले कर लेना, बाद में बड़े वाले करना। एंड देखो एक बात बताता हूँ, बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना 5 मार्क के, दे आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा छोटा आंसर्स। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पूछा है फॉर 5 मार्क्स, तो उसमें वो लोग बोलेंगे मेंशन एनी 5 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब आपने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस तो पढ़ा है ना सेपरेटली, एनाटॉमिकल पढ़ा हुआ है, वेस्टिजल पढ़ा हुआ है, पैलेंटोलॉजिकल, ये हमने इंडिविजुअली 2-2, 3-3 मार्क के लिए पढ़ा हुआ है। 5 मार्क के क्वेश्चन में सबको इकट्ठा करके लिखना है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 स्मॉल आंसर्स। तो अगर आपने छोटा छोटा किया है तो आपका बड़ा बड़ा हो गया है, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, वो सारे सबसे पहले कर लेना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा साइंस 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 मार्क क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, एक्सप्लेन एनी 5 एविडेंसेस, यहाँ पे देखो सारे दिए हुए हैं, और ये हमने इंडिविजुअली पढ़े हुए हैं। यहाँ सिर्फ इकट्ठा करके लिखना है, कंसाइज करना है, कंबाइन करके लिखना है रादर,
ठीक है। एंड अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बोलो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, भर भर के हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एंड कितने हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, देयर आर 42 क्वेश्चंस टोटल इन साइंस 2। मेजॉरिटी 50 to 60% एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। एंड जहाँ तक प्रिंट आउट लेने की बात आती है, मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे पेजेस हैं, यहाँ पर भी 30 पेजेस हैं, इसके पहले भी जो नोट्स हैं वो 80 पेजेस के हैं, तो मैं इतना खर्चा करना रेकमेंड नहीं करूँगा। आइडियली हो सकता है तो फ़ोन से या लैपटॉप या जो भी आपके पास है उसमें से पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर नहीं पढ़ पा रहे हो, लास्ट मोमेंट पे हम आ चुके हैं कि अभी मेरे पास नोट्स नहीं है एंड मुझे पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा खर्चा कर लेना, ठीक है। इतनी सी बात आपको बताऊंगा यहाँ पे। एंड एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर में ध्यान से पढ़ाई नहीं की है एंड अभी बस तवा गरम है, तवा चटका लग रहा है अभी नीचे, तो पढ़ना स्टार्ट करना है, तो एक सीक्वेंस आपको बताता हूँ, ठीक है। द सीक्वेंस यू शुड फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग। सबसे पहले आप करोगे ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, बोर्ड क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट मैं जब प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्टिव्स कर लूँगा सारे, फिर मैंने जो IMP क्वेश्चंस दिए वो मैं सारे रट लूँगा, पढ़ लूँगा, समझ लूँगा, जो करना है करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स किया, IMP क्वेश्चंस किया, उसके बाद मैंने IMP टॉपिक्स का एक आपको लिस्ट दिया हुआ है चैप्टर वाइज, IMP टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करके जाओ, बी थरो विद दोज टॉपिक्स। अगर मैंने आपको ग्रेविटेशन में बोला है केपलर्स करके जाओ, वेरिएशन इन जी करके जाना है एंड न्यूमेरिकल्स है, तो वो 2-3 टॉपिक्स तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, सो IMP टॉपिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट में यू विल डू द 5 मार्क क्वेश्चंस। 5 मार्क क्वेश्चंस में भी सबसे पहले एक्टिविटीज़ करोगे एंड बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन करने बैठना। तो दिस शुड बी योर सीक्वेंस वाइल यू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। अभी इंग्लिश का हो गया, अभी हिंदी का पेपर 9 तारीख को है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, 9 तारीख को है। तो उसके बीच में भी गैप है, शायद 8 तारीख को आप हिंदी पढ़ोगे, लेकिन उसके आज का दिन है, कल का दिन है, यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। एंड उसके बाद भी हिंदी के बाद भी काफ़ी ऐसा गैप आ जाता है मैथ्स 1 एंड हिंदी के बीच में, तो अगेन दैट टाइम यू कैन यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग साइंस, बिकॉज साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, मैथ्स 2 के बाद इमीजिएटली आ जाएगा, ठीक है। तो साइंस 1 एक ऐसा चीज़ है जो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए साइंस 2 के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है, अगेन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया वीडियो के लिए, जैसे जैसे एक एक चीज़ याद आ रही है वो मैं बताते जा रहा हूँ, ओके। तो दे दिया ना सब जितना देना था, हाँ। ऑल ऑफ दिस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पहले भी मैंने एक एवरीथिंग यू नीड करके वीडियो बनाया था, उसमें भी जो कुछ प्रोवाइड किया है वो सब भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस पढ़ लो यार, दे तो मैं सब रहा हूँ। एंड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स का 1 शॉट चाहिए, वो भी आ जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, जितना हो सकेगा आई विल प्रोवाइड यू। नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी एग्जाम थी 2-3 दिन पहले, तो एक चीज़ एज अ स्टूडेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वेल मेड नोट्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा करके उन नोट्स को अगर आप पढ़ सकते हो ना, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नोट्स आर एवरीथिंग इन दिस केस। लास्ट मोमेंट पे कितना भी मैं आपको पढ़ा दूं, बिना नोट्स के ना आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। नोट्स इज व्हाट यू नीड, ठीक है। ऑन दैट नोट ले लो ये सब कुछ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको और क्या चाहिए और मैं क्या दे सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग दैट आई कैन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, बस सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। थैंक यू सो मच एंड टूडल्स।